नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। केंद्र सरकार तंबाकू सेवन को रोकने के लिए कड़ी नीति बनाने की तैयारी कर रही है। चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा में जानकारी दी है कि अब सिगरेट की खुदरा बिक्री पर रोक लगेगी। जल्दी ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसे क्रियान्वित करेगी। तो यूपीए सरकार द्वारा गठित पैनल के सुझावों को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह भी मन बनाया है कि सिगरेट पीने वालों की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। क्या सरकार का ये प्रयास व्यावहारिक है? क्या इसे सिगरेट पीने वालों की संख्या में इससे कमी आएगी? ये तमाम सवाल हैं जो इसको लेकर शुरू हुए हैं। आज हमारे खास मेहमानों के साथ अगले 1 घंटे में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पहले चरण की 15 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 70% मतदान। डोडा में 76% हुई वोटिंग। तो झारखंड में भी 13 सीटों पर छिटपुट हिंसा के बीच संपन्न हुआ मतदान। सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे नेपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुआ शानदार स्वागत। तो बच्चों से की मुलाकात। काठमांडू में एम्स ट्रॉमा सेंटर का किया उद्घाटन। स्पॉट फिक्सिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स से पूछा सवाल। गुरुनाथ मयप्पन की भूमिका को देखते हुए क्यों न रद्द कर दी जाए फ्रेंचाइजी। हंगामे के बीच डीडीए ने 25,000 से ज्यादा फ्लैट्स के लिए निकाले ड्रॉ। डिस्प्ले और साइट्स फेल होने के बाद लोगों ने लगाया पक्षपात का आरोप। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बेरहमी की देखी गई तस्वीर। मुंबई में छात्रों ने अपने ही साथी को पीटा तो गुजरात में विधायक ने रॉड से युवक को भुना। और अमेरिका में ऐश्वेत युवक की हत्या पर आए फैसले के बाद हिंसा। अदालत ने पुलिस वाले को आरोपी बनाने से किया इनकार। तो फर्ग्यूसन में बढ़ा है तनाव। देश में सिगरेट की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। सरकार ने विशेषज्ञों के एक पैनल की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए ऐसा करने का मन बनाया है। हालांकि पैनल के सुझावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है और इस नियम को लागू करने से पहले संसद की भी मंजूरी लेनी जरूरी है। लेकिन सवाल यही है, चारों तरफ गूंज रहा है कि सरकार का ये प्रयास कितना कारगर होगा। देखिए पहले ये रिपोर्ट सरकार के प्रयास की और इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को जो बता रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय सिगरेट की खुली बिक्री पर रोक लगाने जा रहा है। अब सिगरेट की बिक्री सिर्फ बंद पैकेट में ही हो सकेगी, यानी कि खुली 1 या 2 सिगरेट लेने वालों को अब खुली सिगरेट नहीं मिल सकेगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिगरेट की खुली बिक्री पर रोक का अंतिम फैसला कैबिनेट का होगा। दरअसल सिगरेट की बिक्री पर विशेषज्ञों के एक पैनल ने सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। पैनल ने अपने सुझावों में कहा है, सिगरेट पीने की न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25, सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने पर 20,000 का जुर्माना। पैनल ने सरकार को यह भी बताया है कि देश में 35% युवा आबादी तंबाकू का सेवन करती है। इतना ही नहीं, 13 से 15 साल के 14% बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं। दरअसल सिगरेट की बिक्री पर जुलाई 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइजर रमेश चंद्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। रमेश चंद्रा की कमेटी ने सितंबर 2014 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में कैंसर के 40% मामले तंबाकू सेवन की वजह से सामने आते हैं। लिहाजा पैनल ने अपनी रिपोर्ट में तंबाकू बिक्री और तंबाकू सेवन के नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोट तैयार कर कैबिनेट को भी भेज दिया है। वहीं सरकार के इस कदम को जानकार लोगों के स्वास्थ्य और तंबाकू से होने वाले खराब असर के नजरिए से सही मान रहे हैं। आपको बता दें कि देश में हर साल 100 बिलियन से ज्यादा सिगरेट का सेवन होता है। जाहिर है, अगर खुदरा सिगरेट पर बिक्री बैन होती है, छोटी सिगरेट की दुकान वालों पर इसका असर जरूर होगा, क्योंकि इन्हीं से ज्यादातर खुली सिगरेट की बिक्री होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खबर के आने के बाद शेयर मार्केट में आईटीसी के शेयर 5% तक गिर गए हैं, तो गॉडफ्रे फिलिप्स में 10% से ज्यादा की कमजोरी आई है। वहीं वीएसटी इंडस्ट्रीज 4% से ज्यादा टूट गया।
हालांकि पैनल की रिपोर्ट के बावजूद सिगरेट की खुली बिक्री पर रोक लगाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ये नियम लागू करा पाना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज। तो सरकार की चुनौती है वो तो अलग से है, सरकार इसे क्रियान्वित कैसे करेगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब से भी बड़ी बात यह है कि आज चिकित्सा मंत्री ने राज्यसभा में ऐलान क्या किया। दूसरी तरफ जिस तरह से शेयर मार्केट में इसका असर देखने को मिला है वो बताता है कि तंबाकू से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है, जो इंडस्ट्री है, वो कितनी बड़ी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना उसकी भूमिका और किस तरह से भूमिका है। टीआर कक्कड़ साहब जो कि पूर्व दिल्ली के कमिश्नर हैं, साथ ही डॉक्टर सजीला मैनी जो कि अध्यक्ष है TCFI यानी कि टोबैको कंट्रोल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, और डॉक्टर अशोक मिश्रा पूर्व CMO हैं लखनऊ से। आप लखनऊ में रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि तीनों का सीधे रूप से जुड़ाव इस विषय से अगर मैं कहूं रहा है। कक्कड़ साहब क्योंकि आप पुलिस का हिस्सा रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, मिश्रा जी आप क्योंकि CMO हैं, पूरी जो मशीनरी है राज्य की और जिले की वो किस तरह से काम करती है और उसकी कितनी भूमिका होती है, और साथ ही डॉक्टर सजीला क्योंकि आपके पास पेशेंट इस तरह के बहुत आते होंगे और वो पेशेंट्स किस तरह की शिकायतें, क्योंकि कैंसर की 40% जो वजह है वो टोबैको का इस्तेमाल करना उसकी वजह से, और सिगरेट 35% युवा इस देश के सिगरेट पीते हैं। तो सरकार के इस फैसले से कितना सकारात्मक असर, सबसे पहले मैं ये कहूं स्वागत चारों तरफ होना चाहिए। टीआर कक्कड़ साहब। जी, स्वागत तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कानून किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जिससे कि नुकसान होता है उसके लिए कानून बनाना आवश्यक है। कानून बनाने में पहल शुरू हुई है। हमारे पास पहले भी इस तरह के कई कानून हैं। सड़क पर पेशाब नहीं करना है, किसी जगह पर थूकना नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट है। प्रश्न ये उठता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या सरकार कोई मशीनरी खास बनाएगी, और अगर पुलिस पर या किसी और ऐसी एजेंसी जो कि बाकी कामों से लदी हुई है ऑलरेडी, उन पर छोड़ना है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी कठिन है। बहुत अच्छा कानून बना रहे हैं क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के बनाया है। 13 आपने बताया कि 14% बच्चे ऐसे हैं जो 13 और 15 साल की उम्र में हैं जो कि इसका सेवन करते हैं। इससे एक काम अवश्य होगा कि जो बच्चे एक या दो सिगरेट पानवाड़ी की दुकान से ले लेते हैं वो शायद नहीं लिया करेंगे, लेकिन बच्चे बड़े जिन्होंने पीना है वो बड़े चालाक हैं, वो 4-5 मिलकर एक पैकेट ले लेंगे और फिर अपना बांटते रहेंगे। लेकिन ये कानून का कुछ असर अवश्य होगा, और अगर इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी ठीक है और ठीक तरह से काम करती है तो शायद असर दुगना या तिगना हो जाता है, उससे फायदा होगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। कानून बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप बड़े अच्छे विशेषज्ञ हैं जो कि अपने मसले को सामने रख के कानून बना देते हैं, अच्छा बनाते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसी पर सब कुछ निर्भर होगा। जी, 2008 में कानून बना कि सार्वजनिक स्थानों पे सिगरेट पीना अवैधानिक है, कानूनी रूप से अपराध है। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, क्या वो कानून आज तक सही रूप से इम्प्लीमेंट हो पाया है? देखिए, कानूनी रूप से तो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाया है, लेकिन ये भी सही है कि जब से ये कानून बना है तब से कम आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकर्स की संख्या बहुत कम हो गई है। और इससे भी ज़्यादा ये हो गया है कि उस अवेयरनेस के कारण यदि कोई गलती से अगर उस पब्लिक प्लेस में कोई पीने की कोशिश भी करता है तो आप नोटिस करेंगे कि लोग उसको तुरंत चेक कर देते हैं किसी ना। तो एक तो उस कानून बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, और दूसरा उसका जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि जहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहले मरीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी स्मोकिंग के कारण या स्मोकिंग डिजीज़ के कारण, उस रेशो में आज संख्या पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है।
जी, तो आपके मुताबिक स्वागत होना चाहिए। एक कानून जो 2008 में बना उसका भी असर दिख रहा है। आज सरकार का ये नया प्रयास शुरू होने वाला है, इसका भी असर दिखेगा। डॉक्टर सजीला मैनी, क्या आप भी जो डॉक्टर अशोक मिश्रा कह रहे हैं इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि 40% जो कैंसर की वजह है वो आज भी इसी तरह से तंबाकू का सेवन है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कानून, जैसे हमारे पूर्व पुलिस अध्यक्ष बोल रहे थे कि कानून बनते हैं, कानून बहुत बढ़िया उन्होंने बनाया, पर कानून बनाने में भी गड़बड़ है। कानून में जो हम ये जो चीज़ सोच रहे हैं कि खुली मत दीजिए और वो ना दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर सिगरेट की संख्या है, जो सिगरेट जो सेवन करते हैं वो सिर्फ 14 से 15% है। ज़्यादातर बीड़ी सेवन लोग करते हैं, और बीड़ी तो 4 रुपए की आती है, तो 4 रुपए का पूरा बंडल आ जाता है, तो उसको कितना, तो उसको कोई तोड़ के लेता भी नहीं है। और मैं क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल में टोबैको सेसेशन सेंटर की हेड हूँ, हम देखते हैं बहुत यंग बच्चे आते हैं हमारे पास, बहुत 15 साल, 14 साल, 13 साल, और आपको हैरत होगी कि वो सबसे महंगी सिगरेट वो पी रहे हैं, और 20-20, 30-30 सिगरेट वो पी रहे होते हैं, और साथ में बड़ी सिगरेट भी पीते हैं। तो पैसे की कमी नहीं है लोगों को। इससे अगर सरकार ये सोचती है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग खुली सिगरेट खरीदते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि हम कम खरीदेंगे तो शायद कम पिएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर खुली सिगरेट बंद हो जाएगी, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ, क्योंकि मैं तंबाकू छुड़वाने के जो प्रोग्राम में मैं 10 साल 12 साल हो गए मुझे, इससे इसका सेवन बढ़ेगा बल्कि कम होने का। आपका कहना है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है, नहीं, एक बड़ा वर्ग है, हर एक के पैसे के हिसाब से, एक मिनट, हर एक के पैसे के हिसाब से उसका प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्रोडक्ट 4 रुपए में भी अवेलेबल है। कल हमारे पास एक पेशेंट आए जो 5 रुपए में सिगरेट का पूरा 10 की बंडल, पूरा सिगरेट की पूरी डब्बा वो 5 रुपए में मिल रहा है। 5 रुपए में भी सिगरेट अवेलेबल है पूरा डब्बा, और 200 रुपए में भी डब्बा अवेलेबल है। तो हर एक के हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। बीड़ी भी अवेलेबल है, तंबाकू भी अवेलेबल है, वो 1 रुपए के सैशे में भी अवेलेबल है, आपका 20 रुपए के सैशे में भी अवेलेबल है। तो बेसिकली हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोडक्ट की वेरिएंट्स है कि इससे इतना फर्क नहीं होगा। और लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअली करते हैं कि 2 लेके आता हूँ, फिर 4 लेके आता हूँ, तो वो लेकिन डॉक्टर सजीला, जितनी ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा उनको तकलीफ होगी। बिल्कुल, एक पहलू ये है जो आप कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक जो सरकार की जो बात हुई थी 25 साल वाली, आप जो बोल रहे हैं, ये हम पहले भी बहुत ज्यादा टेलीविजन में कर चुके हैं। कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? जो मैं शुरू से बोलती जा रही हूँ, हमें जो चीज करनी है वो करना है, अवेलेबिलिटी फैक्टर को अटैक करना है। आपने ये नहीं करना हर एक 50 गज, हिंदुस्तान में मैं कहती हूँ आप किसी को जंगल में भी छोड़ दीजिए ना, किसी भी प्रांत, किसी भी गाँव में छोड़ दीजिए, 50 गज के रेडियस के अंदर उसको एक ना एक पनवाड़ी मिल जाएगा जो सारे ब्रांड बेच रहा है। तो अवेलेबिलिटी फैक्टर पे हमको काम करना चाहिए, रादर कि कभी हम पिक्टोरियल वार्निंग्स डाल रहे हैं, कभी हम एज ग्रुप। आप जानते हैं कि सरकार की जो शराब की एज कितनी है? शराब की जो पीने की एज है 25 साल मिनिमम एज है, पर कितने हैं यंगस्टर्स में? तो जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं वो सारे 18-20 साल के हैं, और सबको शराब मिल रही है, हर एक बार के अंदर वो चल रही है। तो कहाँ वो भी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ, तो ये भी इम्प्लीमेंट कैसे हम कर पाएंगे? ये तो वो पहलू हुआ कि सरकार के प्रयास भी सारे विफल हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं के पास, जिनको इस रास्ते पे जाना है, उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी पगडंडियां हैं जिनके सहारे वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारे युवा, या बल्कि यूं कहना चाहिए सिगरेट पीने वाले तमाम वर्ग, भले ही वो युवा न हो, आत्म अनुशासन के चलते भी दिन में 1 या 2 सिगरेट पीना चाहते हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि एक जब पीनी होती है तब एक लेके आते हैं, फिर दूसरी बार जाते हैं। अगर तो ज्यादा पिएंगे, अगर पूरा पैकेट उनके पास रहता है तो क्या वो उस रूप में बढ़ेगा कि कम होगा? वो बढ़ेगा, वो भी एक सवाल है। लेकिन ट्रेंड पता है कि जो स्मोकर्स का ट्रेंड होता है यंगस्टर्स के अंदर, अगर उनके पास ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो ज्यादा बढ़ेगी सिगरेट का जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ेगी। ये जो सिगरेट बेचने वाली कंपनी को इससे फायदा होने वाला है थोड़ी देर के बाद। जी, तो जिस आम आदमी की हम बात कर रहे हैं उसके बीच में मेरे सहयोगी अभिमन्यु शर्मा है, उनके पास चलते हैं। अभिमन्यु के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अभिमन्यु, आपके साथ जो लोग हैं उनसे बात करके बताइए कि वो लोग क्या सोचते हैं, आम आदमी क्या सोचता है, उसको क्या लगता है सरकार के इस फैसले से वाकई में उनको फायदा होने वाला है या फिर कोई असर नहीं पड़ने वाला? पनवाड़ी भी 1 रुपया ज्यादा लेके सिगरेट दे देगा चुपके से, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, और सरकार के जो नियम है वो सिर्फ कानूनी फाइल में रह जाएंगे।
जी बिल्कुल, पहले भी हमने लोगों से बात करी थी, अब भी बात करते हैं। खुली सिगरेट्स की बिक्री पे बैन लगने वाला है और उसी के बारे में हमने एक पनवाड़ी से भी बात करी। आइए उनसे भी पूछते हैं। खुली सिगरेट्स पे बैन लगने वाला है और सिर्फ डिब्बे मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है इससे लोग ज़्यादा खरीदेंगे? नहीं सर, फिर तो लोगों में बड़ी दिक्कत होगी सर। जो खुले पैसे की दिक्कत है, जो एक सिगरेट पी सकता है वो लेकिन आपके हिसाब से सिगरेट पीने वालों की तादाद में कमी आएगी या बढ़त होगी? कमी आएगी सर, कमी आएगी सर, सिगरेट में कमी आएगी। पहले भी हमने लोगों से बात करी थी, उनको सबके अलग अलग रवैये थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कमी आएगी, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि अवेलेबिलिटी जब ज़्यादा होगी, जब एक बार में वो पूरा पैकेट खरीदेंगे तो उन्हें ये लग रहा था कि बढ़त महसूस होगी। तो ओपिनियन डिवाइडेड है, लेकिन ये अभी भी बताना काफ़ी मुश्किल है कि इसमें ओवरऑल ट्रेंड कैसा देखा जाएगा। जी अभिमन्यु, बने रहिए आप हमारे साथ। जो तमाम एक्सपर्ट हैं, वो जब आप बात कर रहे थे, पान वाले की कीमत भी बढ़ी है आज कि वो किस तरह से। अशोक मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, क्या वाकई में जो 1 या 2 दिन भर में पीने वाले हैं उन पे तो असर पड़ेगा, उन पे अपने आप स्वतः ही लगाम लग जाएगी, ये कहना चाहिए? जो घर परिवार से, बच्चों से, बीवी से छुपकर जो पीते हैं, वो कम से कम अब शायद इस नशे से, इस दुनिया से दूर हो जाएं? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बच्चे उनके चेक करते हैं, इसलिए घर पर नहीं पी सकते, ऑफिस में अलाउड नहीं है। पत्नी चेक करती है, रोकती है तो नहीं पीते वो। तो शाम को खाना खाने के बाद उनको पुरानी आदत पड़ी हुई, पीने के लिए बाजार निकलते हैं और उससे 1 सिगरेट मांगते हैं, 2 सिगरेट मांगते हैं और उस आधे घंटे वॉक के दौरान वो लोग पीने लगते हैं। डेफिनेटली अगर ये चेक होगा, चोरी का तो कोई इलाज नहीं है दुनिया में कि पनवाड़ी उसको एक एक्स्ट्रा पैसे लेकर के 1 सिगरेट देने लगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी चेक लगेगा, और निश्चित तौर से ऐसे लोगों पर ज़रूर चेक लगेगा, उनकी 1 और 2 कम हो जाएंगी। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी, कि लोग इसके लिए भी बहुत सारे लोग एंकरेज होंगे। हालांकि ये भी सही है कि बहुत सारे लोग अब 100 रुपए का पैकेट अफोर्ड नहीं कर सकते एक बार में, तो ऐसे लोगों पर भी लगेगा। जो अब तक लोग 5 रुपए 10 रुपए की लेकर के पी लेते थे आराम से, लेकिन नहीं, अपने हिसाब से ब्रांड मिल रहा है, 100 नहीं मिल रहा है। जो प्रोग्राम हम 100 रुपए में एक साथ कॉर्पोरेट में प्रोग्राम हुआ था ना, जो कॉर्पोरेट में ये भी हुआ था कि आप आजकल सारी ऑफिसेज जो हैं वो हमारा टोबैको फ्री है, स्मोक फ्री ऑफिसेज बने हुए हैं। उसके साथ भी हमने देखा है, स्मोक फ्री ऑफिसेज होने के बावजूद भी लोगों की अल्टीमेटली सिगरेट कम नहीं हुई। वो क्या करते हैं, 2 घंटे बाद जाते हैं, 2 सिगरेट पीते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर वो पहले वो अपनी सीट में बैठ के पीते थे, अब नीचे जाते हैं, नीचे आके पीते हैं। तो 8 घंटे की उनको पाबंदी है ऊपर। सारे ऑफिसेज आजकल जितने ऑफिसेज बन रहे हैं वो सारे स्मोक फ्री हैं, फिर भी उनकी जो सिगरेट है वो कम नहीं हो रही। मतलब सिगरेट उतना ही तादाद उतनी ही चल रही है। वही मैं कह रही हूँ, ये जो चीज़ हमने जो ये लॉ बनाया है, ये हमने थोड़ा वेस्ट को देख के बनाया है, मगर वेस्ट के साथ और हिंदुस्तान को हम कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिस्टम के साथ सब चीज़ें चलती है। हिंदुस्तान में पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, और अगर इम्प्लीमेंटेशन पहले तो हो ही नहीं सकता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, और इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हर जगह पे कहाँ पे हम वो देखेंगे। और दूसरी बात, इससे जो ना बढ़ोतरी होगी ना कमी होगी, उसी हिसाब से अपना हिसाब करके नहीं। लेकिन कोई कानून बनता है, दोनों ही पहलू। आपने कहा ना बढ़ोतरी होगी ना कमी होगी, आपके मुताबिक ऐसे ही चलता रहेगा जैसे व्यवस्था चल रही है? देखिए व्यवस्था, एक बात बताइए, सिगरेट का क्या कमी आई? जब हमने सिगरेट के ऊपर वो जो स्मोकिंग टोबैको किल्स और पिक्चर्स डाली थी, तब भी बहुत ज्यादा हम इस पे भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है हमारी टेलीविजन के अंदर। तब भी मैं बोल रही थी कि कमी नहीं आएगी, जो हम जितने ग्रूसम पिक्चर्स दिखाएंगे उससे कमी नहीं आती। एक्चुअली चक्कर है अवेलेबिलिटी, और हिंदुस्तान में इतना वेरिएंट है ना चीजें, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सारा अनस्ट्रक्चर्ड है। हाँ, पहले इन्होंने जैसे कहते थे सिगरेट की प्राइसिंग बढ़ा दें, तो सिगरेट की प्राइसिंग बढ़ाने के साथ वो उनकी जो है वो बीड़ी की तरफ बढ़ गए ज्यादातर लोग। आप देखिए परसेंटेज, जैसी सिगरेट की प्राइसिंग बढ़ती गई वैसे वो बीड़ी की तरफ जाते रहे। तो बेसिकली वो चेंजेस है, शिफ्ट ओवर होना शुरू हो जाता है। और आजकल जो सबसे बड़ा शिफ्ट ओवर हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ, वो जा रहा है स्मोकलेस टोबैको की तरफ। जी, लेकिन डॉक्टर अशोक मिश्रा ने जो कहा, पहले भी उन्होंने कहा कि आंकड़े कम हुए हैं टोबैको से आने वाले पेशेंट जो हैं, सर बड़े हैं, लोगों के जितनी जी आप देखिए कैंसर होने के आंकड़े बढ़े हैं हर चीज। डॉक्टर सजीला, मैं आपके पास वापस आती हूँ। डॉक्टर अशोक, जिस देश में इतनी तेजी से आबादी बढ़ी है, उस देश में अगर पिछले 30 सालों में स्मोकिंग के कारण मरने वालों की संख्या देखी जाए, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की संख्या उस रेशो में, जिस रेशो में देश की आबादी बढ़ी है, कम हुई है। ये बड़ा क्लियर कट बताता है कि निश्चित तौर पर स्मोकिंग का असर पड़ा है। इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर
इस पर प्रतिबंध कहीं ना कहीं बीड़ी पर भी जरूर लगना चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग खाली सिगरेट पर अगर लगाते हैं तो सिगरेट पीने वालों की संख्या 1/3 इस देश में, 3 गुना लोग बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी के डैमेजेस, बीड़ी का डेंजर सिगरेट के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। उससे निकलने वाला टार, उसका निकोटीन, ये इतना ज्यादा है, और डेफिनेटली वही क्लास है जो ज्यादा स्मोकिंग के कारण कैंसर से प्रभावित होती है, वही क्लास है जिसको सांस की बीमारियां ज्यादा हैं। मुश्किल ये है कि उसकी कीमत, बीड़ी की कीमत इतनी कम है कि उसको वो दरअसल खुले में बिकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल खुला नहीं ना, इसलिए हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य उसको चेक करने पर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि टोबैको कंट्रोल के कारण या स्मोकिंग के कारण जो बीमारियां बढ़ रही हैं उन पर कैसे चेक लगे, तो निश्चित तौर पर बीड़ी वालों पर भी ध्यान देना होगा। तो सरकार का ये प्रयास, ये कोशिश सिर्फ महज दिखावे के रूप में सिगरेट वालों तक सीमित हो जाएगी क्या? इसे इस रूप में देखना चाहिए, या फिर सरकार उस तरफ देखेगी, आगे की रणनीति में कुछ जरूर देखेगी? शायद हो सकता है उनका फेज 1 हो या पहला स्टेप हो कि हम इसको करके देखते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं वो लोग बैठे हुए, लेकिन निश्चित तौर पर फील्ड की नॉलेज तो ये कहती है कि ऐसे लोगों को बीड़ी वालों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो क्लास जो है वो बीमारी से भी ज्यादा सफर करता है। वो क्लास ऐसा है जिसको सांस की बीमारियां भी ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि सिगरेट की खुली बिक्री जो है वो सबसे बड़ी वजह है कैंसर की और तमाम जो तंबाकू से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी वजह से। और इसलिए ये सुझाव वहां से WHO से होते हुए जब यहाँ पे यूपीए सरकार के दौरान जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने अगस्त में बनाई गई थी, और उसके जो सुझाव आए उसके बाद वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात की है। लेकिन TR कक्कड़ साहब, जो ये बात हो रही है कि एक तो ब्लैक मनी बहुत बड़ा मुद्दा है इससे जुड़ा हुआ, कि ठीक है पान वाला 1 रुपए कीमत ज्यादा बढ़ा देगा, सिगरेट फिर भी खुली मिलेगी। आप क्योंकि कमिश्नर रहे हैं, पूरी मशीनरी आपके अंडर में रही है, आप समझते हैं क्या वाकई में इसी तरह से चलता रहेगा? सिर्फ कानून के रूप में कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो पान वाले हैं, जो इस तरह से दुकानदार बेचने वाले हैं, वो दूसरा रास्ता, बीच का रास्ता निकाल लेंगे? देखिए, जैसे बाकी मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं बता रहे हैं आपको कि सवाल ये, गवर्नमेंट की इंटेंशन बड़ी अच्छी है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सिगरेट पीने वालों की कुछ कमी हो, या जो ज़्यादा पीते हैं वो कम पिए। मैं बाद में आऊँगा आपके प्रश्न पर। दूसरा ये है कि बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर लोग बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी पर इस देश में नियंत्रण लगाना किसी भी सरकार के बस अभी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी ये लेबर इंडस्ट्री है, उसमें वो नहीं करेंगे। यहाँ पर भी अगर किया है तो बेसिक ये है कि क्या हम मार्केट में जो सिगरेट आते हैं उनकी संख्या में कमी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो भी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि टैक्स बहुत आता है, सब कुछ आता है, और बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब सवाल यह है कि ये कानून बना दिया आपने, क्या इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ना तो पान की दुकान वाला इस एक्ट से डरता है, ना ही वो डरेगा, ना ही जिसने सिगरेट पीनी है वो सिगरेट पीना बंद करेगा। तो मेरे अपने विचार से जब तक बहुत कड़ी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कानून वैसे का वैसे धरा रह जाएगा, जैसे बाकी कुछ कानून हमारे हैं, सोशल कानून है। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होगी कि जो मशीनरी, जिस मशीनरी को अल्टीमेटली ये देंगे, वो मशीनरी पहले से ही इतनी दबी हुई है दूसरे कानूनों के नीचे कि वो इसकी परवाह नहीं करेंगे। और जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कि हर 50-100 मीटर पर आप एक सिगरेट की दुकान देख सकते हैं, तम्बाकू की दुकान देख सकते हैं। हमारे पूरे देश में किसी गांव में चले जाइए और आपको कुछ मिले ना मिले 10-15 दुकानें ज़रूर मिल जाएंगी आपको इस चीज़ की। तो ये इम्प्लीमेंटेशन और इस पर काबू पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन कानून एक बना है, कुछ असर, कुछ मैं तो कह रहा हूँ मे बी 1%, 0.5% कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन इतनी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं इससे बच्चे जो हैं सिगरेट पीना बंद कर देंगे, या जो छिप के पीते हैं वो पीना बंद कर देंगे, ये शायद नहीं होगा। जो हमारा अब दूसरा था कि भाई पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पीना बैन किया हुआ है, बिल्कुल सही है कि आज दफ्तरों में किसी भी, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो चाहे निजी दफ्तर हो, दफ्तरों के अंदर लोग नहीं पीते हैं, लेकिन वो बाहर आकर
जहां उन्होंने उस समय में 1 सिगरेट पीना होता है, मैंने खुद स्वयं देखा है, 2 सिगरेट पी के अंदर चले जाते हैं, ये सोच कर के शायद ये इतना कुछ इनको सस्टेन करेगा अगले 2-3 घंटे के लिए। तो कमी नहीं आई है, कमी नहीं आई है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ कैंसर के पेशेंट्स में कमी आई है, ये एक बड़ा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बड़ी और बहस की बहुत ज़रूरत है कि क्या इसमें वाकया ही कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द की, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है जी। तो कक्कड़ साहब, आपने कहा सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है, सबकी सामूहिक इसमें सहमति है, निश्चित रूप से कोई इसे नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार का अगर इंटेंशन अच्छा है तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा न हो, इसके कारण, क्योंकि आप कमिश्नर रहे हैं, पूरी आपकी मशीनरी, आपने खुद ने ही जवाब दे दिया कि क्योंकि ओवरलोडेड है, काम इतना ज्यादा है, यही वजह है, काम की अधिकता है कि टोबैको से लेकर जितने कानून बने हुए हैं, जितने जुर्माने तय किए हुए हैं, कभी उसको लेकर कोई बहुत बड़ी फहरिस्त नहीं होती है कि पुलिस ने इतना काम किया, इतने लोगों को जो है वो इसमें इस कानून के तहत बंद किया या इस कानून के तहत इतना जुर्माना लगाया, ये कभी नहीं हो पाता है। तो पुलिस की भी प्राथमिकता नहीं है ये, पुलिस को भी लगता नहीं है कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मुद्दा है, कानून अगर बना है तो उस दिशा में भी पुलिस अपनी भूमिका भी निभाए। हमारे जो कानून बनाने वाले हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि पुलिस जो है वो केवल उन अपराधों के लिए बनी थी, रोकने के लिए बनी थी जो कि क्रिमिनल एक्ट्स में आते हैं। इस चीज़ को ना तो आप क्रिमिनल एक्ट बना सकते हैं, आप ये भी नहीं दे सकते परिभाषा कि ये क्रिमिनल एक्ट सेल ऑफ सिगरेट इन परचून एंड ऑल दैट, आप नहीं दे सकते इसको। और वो पुलिस जिसके पास इतना काम है और आजकल इतनी मुश्किल हर वक्त कुछ ना कुछ समस्या इधर से उधर होती रहती है, वो कहाँ टाइम, ये एक लास्ट उसका एक प्रायोरिटी होगी कि सिगरेट वाला शायद मैं जाके देख, अच्छा फिर वो क्या होगा कि इसमें फिर वो करप्शन शुरू हो जाएगी कि देखो मैंने तुम्हें देखा एक सिगरेट दे रहा था तो उसको, तो छोटी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। कोई ऐसी सोशल मशीनरी बने जो इन्हीं कामों के लिए हो, चाहे वो थोड़ी सी हो, इन्हीं कामों के। अगर आपने इतना बड़ा उसमें जुर्माना रख दिया, 20,000 रुपया रख दिया है, 20,000 रुपया किसी पानवाड़ी के लिए अगर उसको महीने में एक बार भी देना पड़ेगा तो बहुत बड़ी चीज है। और अगर एक बार अगर देना पड़ गया, गलती से एक बार अगर देना पड़ गया या जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ गया, तो शायद आसपास के इलाकों के जितने पान वाले हैं या जितना वहां पर आने वाले लोग हैं वो सतर्क जरूर हो जाएंगे। लेकिन जो कमिश्नर साहब, लेकिन ये हो सकता है, जी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी सर आपके, और एक और चीज, हमने पुलिस के साथ बहुत काम किया है, दिल्ली पुलिस के साथ, वहां पे पुलिस के अंदर भी उनको टोबैको फ्री खुद भी करना पड़ेगा अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। वो खुद भी स्मोकिंग करते हैं, खुद भी वो टोबैको, वो तो ठीक है, वो तो मतलब वही हिसाब हो गया ना, जब आप जिसने इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं सर, इम्प्लीमेंटेशन उनकी खुद की तरफ से उनको टोबैको फ्री करना पड़ेगा, तभी आगे इम्प्लीमेंटेशन का जरिया बन पाएगा। कक्कड़ साहब, मैं यही बोल रही हूँ आपको, यही बात डॉक्टर साहब बोल रही हैं। वो भी बड़ा कठिन है, क्योंकि स्मोकर्स के साथ कंसर्न होता है। जैसे पुलिस वाले हैं जो कि स्मोक कर रहे हैं, वो दूसरे स्मोकर की दुख समझ सकते हैं कि हाँ भाई तुझे जरूरत होगी, मुझे भी होती है, कोई बात नहीं आप ले लो, तो वो चीजें आ जाती है सर, वहां पे भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और करप्शन तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं सर, एविडेंट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अब नई रिक्रूटमेंट करें, नई रिक्रूटमेंट के उसमें एक प्रावधान लिखें कि पुलिस आप सिगरेट नहीं पिएंगे, आप पहले दे, ये क्या हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगी? डेफिनेटली सही चीज बोल रही हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आ गई है, बिल्कुल बिल्कुल कक्कड़ साहब आप बने रहिए मेरे साथ, डॉक्टर अशोक मिश्रा लगातार आप कक्कड़ साहब आप बने रहिए सर। आप टीआर कक्कड़ की बातों से सहमत नजर नहीं आ रहे थे, डॉक्टर अशोक मिश्रा। नहीं, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। डेफिनेटली उनका अपना एक्सपीरियंस है जो कहता है कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में सबसे मुश्किल आता है। मेरा कहना है कि अभी तो ये भी नहीं पता कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी कौन, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। डेफिनेटली 2 ही एजेंसीज हैं जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, या तो पुलिस उसको करेगी और या चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी जाएगी। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के पास ना तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें या डंडा मार सकें। दूसरी चीज़ अवेयरनेस से और ऐसी चीज़ों से, पिछले दिनों शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने जब इस
को टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया तो शायद इस समय देश के 21 राज्यों के 42 जिलों में चल रहा है। मुझे उत्तर प्रदेश की जानकारी है। इस तरह का कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2 जिलों में है, लखनऊ और कानपुर में, और वहाँ इसकी हालत देखने वाली है। देखने वाली चीज़ ये है कि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो मशीनरी है, कोई एक्स्ट्रा मशीनरी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम में, उन्हीं से उम्मीद की जाती है कि वो इसको चलाएं, और चलाते भी वो कैसे हैं, या उसकी शायद कोई मॉनिटरिंग नहीं होती कि जब भी उसको होता है साल भर में एक बार कोई एक सेमिनार कर लीजिए, एक कोई रोड शो करके दिखा दीजिए, एक कोई रन कर लीजिए, मतलब जो पैसा छोटा मोटा उस प्रोग्राम में आता है उसको बैठ करके एक वर्कशॉप कर लीजिए, और वर्कशॉप के भी आप समझ सकते हैं कि जनरल वही रेगुलर डेलीगेट्स हैं जो इस सेमिनार में भी मिलेंगे, जो HIV अवेयरनेस के प्रोग्राम होगा उसके सेमिनार में भी वही डेलीगेट्स मिलेंगे, जो TB कंट्रोल प्रोग्राम होगा उसके भी डेलीगेट्स वही होंगे। डॉक्टर अशोक मिश्रा, आप उस महकमे से आते हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं कि 2 एजेंसी, चिकित्सा मंत्रालय, चिकित्सा जो महकमा है वो कर सकता है, या तो पुलिस कर सकती है। कक्कड़ साहब ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बता दिया, और आपने अपनी लाचारी बता दी कि आपके पास लोग जो हैं वो कितने इसको लेकर गंभीर हैं। तो ऐसे में डॉक्टर अशोक मिश्रा, ऐसे में किसको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दे सरकार? सरकार के पास जो मशीनरी है उसी से तो काम करवाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ये भी नहीं पता कि कौन इम्प्लीमेंट करेगा। ये भी बड़ा प्रीमेच्योर है जानना। मुझे नहीं पता कि उस एक्ट में क्या चेंजेस ला करके किसकी जिम्मेदारी, जैसे इससे पहले गुटखा कंट्रोल पर आया था, गुटखा कंट्रोल पर पुलिस पर कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। पुलिस पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी कि आप उनको कंप्लेंट कर लीजिए, या पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग के लिए आप कंप्लेंट करिए कहीं जा करके। तो वो पुलिस से एक्सपेक्टेड नहीं है। और डेफिनेटली मैं कक्कड़ साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उनका जो बेसिक काम है उसी को करने में वो इतने ओवरवर्क्ड हैं, उसी को नहीं कर पाते हैं। तो उनसे अपेक्षा करना कि वो किसी पनवाड़ी को जाकर के, और इससे जो कहीं ना कहीं इशारों में कहा भी गया कि वो कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ेगा, वो एक एंकरेज होगा वो पनवाड़ी भी कि, या वो कांस्टेबल अगर कोई पीता है इस तरह की सिगरेट तो उसको मुफ्त लेने की आदत पड़े, मतलब ये कहीं ना कहीं है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है डेफिनेटली, इससे एक एडवांटेज ये जरूर होगा, जो शुरू में भी हमने कहा था कि ये एक गवर्नमेंट का वेलकम का मूव है, और इसको हमको कोशिश करनी चाहिए कि इसको, लेकिन ये यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, इसको धीरे धीरे फेस मैनर में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो बड़ा कारण है, जो बड़ी चुनौती है, बीड़ी आपने कहा, उस पर भी ये इसी तरह से लागू कर नहीं सकते क्योंकि बीड़ी पूरा कोई फायदा नहीं ना इसके करने के पीछे, जो बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, आसान है। आप क्यों कर रहे हैं ये आपको तय करना है। आप इसलिए कर रहे हैं कि लोग बीमार होते हैं, लोग कैंसर से मरते हैं। उससे बड़ी मुश्किल तो ये है जो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन जो कर दिया है सरकार ने, वही अपने आप में अगर पूरा हो जाए तो टास्क सरकार के लिए है। स्मोकर का माइंड बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्मोकर्स के साथ हैंडल करती हूँ। स्मोकर का बहुत जल्दी स्विच ओवर होता है। आपको यही चीज मैं बोली थी ना, क्यों बढ़ जाएगा अगर हम उनको पैकेट में ही देंगे और लूज नहीं देंगे, उससे उनकी कंजम्पशन कई जगह बढ़ेगी भी। कई जगह है जो फुटकर पीते हैं वो शायद उसको हटा भी दें, मगर ज्यादातर किस्सों में इसकी जो बढ़ेगी, और जिसकी नहीं तो स्विच ओवर बहुत देखा है। हमने देखा है लोग, जैसे अब ये जो स्मोक फ्री ऑफिसेस आ गए, तो लोगों ने क्या किया, ऑफिसेस में तो दिन भर पी नहीं सकते, तो दिन भर वो गुटखा मुंह में डाल देते थे। गुटखा की तो पाबंदी है नहीं, गुटखा डाल लेते थे, बाहर निकलते थे सिगरेट पीते थे, फिर कम आते थे अपनी सीटें, फिर गुटखा डाल लिया। तो बेसिकली आप देखेंगे तो जैसे ही जहां हम लोग प्राइस भी बढ़ाए, तो इसका मतलब मुश्किल किया, वहां स्मोकिंग की जो परसेंटेज है वो कम होकर या बीड़ी पे आ गई या स्मोकलेस टोबैको। तो डॉक्टर सजीला, सरकार कुछ नए करे तो हम कहते हैं सरकार करती नहीं है, सरकार करे तो हम ये कहें कि इसमें ये कमियां हैं, लेकिन कम से कम प्रयास जो हुआ है उसको किस तरह से सफल बनाया जा सकता है, उसे कितना कारगर बनाया जा सकता है। उसमें दोनों मशीनरी, जो दो बड़ी एजेंसी हैं जो इसको कर सकती हैं, जो लगता है कि करनी चाहिए, पुलिस करेगी या फिर चिकित्सा महकमा करेगा। हमारी जो फाउंडेशन जो सरकार को बोलती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अवेलेबिलिटी पे काम करें, अवेलेबिलिटी को खत्म करें। जो 50 गज में जो सामान मिल रहा है 50 गज में ना मिले, उसको हम रेगुलेट करें। चीजों की सप्लाई में कमी डालें, वो इम्पोर्टेंट है। हम उसकी प्रोडक्शन, हमको डायरेक्टली बेस रूट से काम करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्ट प्रोडक्शन से और उसकी मार्केटिंग से। कक्कड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आती हूं सर, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक कॉलर हैं, डॉक्टर भरत गुड़गांव से, लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं, अपनी राय रखते हैं, उनका कुछ सवाल भी होते हैं। जी बताइए डॉक्टर भरत। नमस्ते मीना जी। नमस्ते सर।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये नुकसानदायक अच्छी बात नहीं है, लेकिन साथ की साथ सरकार ये भी चाहती है कि रेवेन्यू भी जनरेट हो। ये दोनों चीजें मुझे समझ नहीं आई, दोनों चीजें साथ साथ कैसे हो सकती है? यदि सरकार चाहे तो ये पाबंदी के तौर पे ये बंद कर सकती है, या कम से कम जो माइनर बच्चे हैं, एडल्ट्स नहीं है, उनके ऊपर तो किसी तरह इन चीजों का बैन लगाया जा सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इनसे पब्लिसिटी से हेल्थ डिपार्टमेंट या पुलिस इस तरह की ये जो एंटी टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, ये मैं खुद डायरेक्टर हेल्थ रहा हूँ और मैंने काफी एफर्ट्स किए, मुझे नहीं लगता इस टाइप से ये चीजें इम्प्लीमेंट हो सकती। जी डॉक्टर भरत प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो पीड़ा है उसी के चलते हम चर्चा कर रहे हैं, उसी के कारण हम समझने की कोशिश करते हैं कि चिकित्सा महकमा भी अपने आप को कहीं ना कहीं लाचार महसूस करता है, पुलिस के पास भी अपनी दलील है, तो फिर सरकार के इन प्रयासों को सफलता कैसे मिलेगी? सरकार के ये प्रयास कितने कारगर होंगे? सरकार अगर कोई योजना, कोई कानून, कोई नीति बनाती है तो उसका क्रियान्वयन कैसे हो, सरकार इसको भी पुख्ता करे। हम इसीलिए इस चर्चा कर रहे हैं। जी कक्कड़ साहब बताइए। मैं इसके दो और उदाहरण देना चाहता हूं आपको। ये सोशल एक्ट्स हैं जिनके सरकार चाहती है कि लोग ये काम ना करें, इससे तरह तरह की बुराइयां हैं, इसमें बीमारी है, किसी में कुछ है। देखिए, एक साल पहले आप कनॉट प्लेस जो सीपी है उसकी हालत देखते, इतनी बढ़िया चमक रही थी, इतने अच्छे उसमें पोता गया था, उसको सब कुछ हो गया था। पब्लिक प्लेसेस पे थूकना जो है वो भी आज अपराध है। आज आप देखिए उसकी नुक्कड़ जितने भी हैं, जाके देखिए किस तरह की चित्रकारी हुई है। मुझे बताइए कितना सा इम्प्लीमेंट हुआ है वो। एक दूसरा, पब्लिक डिफेसमेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट है। आप देखेंगे कि उसके होने के बावजूद भी जो पार्टी पावर में होती है उसके इश्तिहार तो चारों तरफ लग जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने वाली मशीनरी भी है, कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करता है। कई कारण है, उसके कारण बहुत हैं, आप सब जानते हैं क्या कारण है। अब एलजी साहब को आज वो फिर कहना पड़ा कि पब्लिक डिफेसमेंट अगर होगा इलेक्शन के टाइम पे तो हम वो ये करेंगे वो करें। अभी देखिए 4 महीने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस हुए, लीवरसाइड के दीवारें, ये सड़कें जो हैं वो भी डिफेस हो चुकी थी। किसी ने कुछ किया? कोई इम्प्लीमेंटेशन करने को राजी नहीं है, क्योंकि तरह तरह के दबाव हैं, तरह तरह की पुल्स हैं। इसमें भी बेसिक चीज यह है कि अवेलेबिलिटी कम होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी सरकार कम नहीं करेगी क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन की बात है। तो फिर सरकार की इस प्रयास को महज औपचारिकता कहना चाहिए कक्कड़ साहब? फर्क पड़ जाए अच्छी बात है। जी, सरकार के इस प्रयास को महज औपचारिकता कहना चाहिए। आपकी बात सरकार अपनी तरफ से ठीक कर रही है। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगी। अब्दुल खालिद रामगढ़ से एक कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अब्दुल खालिद जी बताइए। नमस्कार मीना शर्मा जी। जी नमस्ते जी। मीना जी, खुली सिगरेट पर बैन लग सकता है और सिगरेट पीने वालों में कमी आ सकती है। इसके लिए मैं आपको राजस्थान का एक बेहतरीन उदाहरण बताता हूँ जी। कि राजस्थान में 2012-13 में गुटखा पर रोक लगी, गुटखा खाने वालों में कमी बिल्कुल भी नहीं आई। मैं आपको बताऊं कि जो गुटखा 1 रुपए में बिकना था मीना जी, काला बाजारी होने लगी, गुटखा छुप के गुटखा 2 रुपए में बिकने लगा। और प्लास्टिक पर भी बैन लगा, माननीय अशोक गहलोत साहब ने लगवाया, लेकिन खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा था प्लास्टिक। और मकर संक्रांति पर प्लास्टिक के मांझे पर भी रोक लगी कि हो सकता है जानवरों को नुकसान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, परिणाम शून्य हुआ। ये मीना जी की कालाबाजारी होने लगी। जो पुड़िया 5 रुपए में गुटखा मिलता था, वो गुटखा 10 रुपए में छुपे में मिलने लगा। जो प्लास्टिक की थैलियां 120 रुपए किलो में मिलती थी, वो प्लास्टिक की थैलियां 200 रुपए किलो में मिलने लगी। जो प्लास्टिक का मांझा 100 रुपए में 100 मीटर आया करता था, वो 500 रुपए में 200 मीटर धागा आने लगा, यानी कालाबाजारी को जन्म मिला। तो मैं मानता हूं मीना जी कि खुली सिगरेट पर बैन लगाने से पीने वालों में कमी नहीं आएगी, बल्कि कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिद। आपकी जो चिंता है उसी चिंता के कारण हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 40 मिनट से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का ये प्रयास वाकई में कितना कारगर साबित होगा। आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी तरह से ही देश के दूसरे हिस्से के लोगों की भी यही चिंता है। वो भी यही समझना चाहते हैं कि सिर्फ कानून बना देने से, और सिर्फ लोग ही नहीं, जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं से हम चर्चा कर रहे हैं। टीआर कक्कड़ कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, पहले रहे हैं। डॉक्टर सजीला मैनी अभी भी अध्यक्ष हैं टीसीएफआई की, जो कि इससे जुड़ी हुई संस्था है। डॉक्टर अशोक मिश्रा पूर्व सीएमओ है लखनऊ के। उत्तर प्रदेश की पूरी जो चिकित्सा महकमा है उसको उन्होंने करीब से देखा है। तमाम इन्हीं लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कक्कड़ साहब, ये जो बात हमारे कॉलर ने कही है, हम भी इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपसे पूछ रहे हैं। एक बार फिर उसी को समझना चाहती हूँ कि पुलिस की जो मशीनरी है उसके लिए ये विषय इतना ज्यादा असंवेदनशील क्यों होता है? वो इसे इतना पिछला विषय क्यों मानती है? उसकी प्राथमिकता सूची में ये सबसे पीछे क्यों चला जाता है? वाकई में पुलिस के लोग भी महसूस करते हैं कि ठीक है, कानून बन गया, बनने के लिए बना है, नियमों में कानून है, एक दिन साल में सेमिनार होगा, अच्छी अच्छी बातें होंगी और सब काम खत्म। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझाना चाहता हूं। पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन को आप लीजिए, उसके किसी प्रांत में वहाँ पे 20 कर्मचारी होते हैं, दिल्ली जैसी जगह पे 200-300 भी होते हैं। अब जो बेसिक चीज उनकी रेस्पॉन्स, लेट्स से अगर एक कत्ल हो जाता है या रॉबरी हो जाती है, वो अगर पुलिस वाले मिलकर, उस थाने वाले जो है उसको, अपराधी को नहीं पकड़ सकते, प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकते या कुछ, तो उनके ऊपर जवाबदारी है। उनको तरह तरह की क्वेश्चन होंगे, रोज उनको बुलाया जाएगा, उनको हो सकता है उस पर उनको सजा भी मिले कि आप ज़्यादा आप निकम्मे हैं या ये इस तरह की चीज़ें हो। तो उसकी सबसे पहले इन अपराधों को रोकने के लिए उसकी जिम्मेवारी होती है। वो इसीलिए करता है उसको जवाबदेही मतलब राजनीतिक, लेकिन ये चीजें जो है इसकी क्या जवाबदेही है? कक्कड़ साहब, नहीं मैंने रोका है, नहीं रोकता तो नहीं रोकता, मैं क्या करूं? राजनीतिक नेतृत्व के एजेंडा को ही आगे बढ़ाती है पुलिस। मैं आपकी बात को इस रूप में मानूं, क्या पुलिस सिर्फ 5 लोगों को इसके लिए गिरफ्तार करे, 5 लोगों पे जुर्माना लगाए और 5 लोगों के साथ इतनी सख्ती से पेश आए कि 50 लोग डरे? क्या पुलिस के पास इतना वक्त नहीं है? इसे आप दलील नहीं दे सकते, इसे ये कह के आप बच नहीं सकते कि पुलिस से किस प्राथमिकता की उम्मीद की जाती है? इतना सरल मत समझिए इन चीजों को। इतना मैं जवाब देता हूं आप इतना सरल मत समझिए आप इनको। अभी जैसे बात हो रही है, अभी हमें नहीं पता कि कानून किस तरह पास होगा, किसको जिम्मेवारी मिलेगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन अगर पुलिस को मिलती है तो अब आपने एक सेल जो कर रहा है उसको पकड़ लिया कि आपने 2 सिगरेट क्यों निकाल के दिए, उसकी लेट से हम देखते हैं कि शायद उसके 20,000 रुपया जुर्माना देना। अब देखिए, उसका चलान पुलिस वाले ने कोर्ट में दे देना है। जिस तरह लाखों करोड़ों चलान पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट्स में, ये भी वहां पहुंच जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि ट्रैफिक पुलिस जो चलान करती है 2 तरह से है। एक तो स्पॉट पे आपसे फाइन ले लेना, एक जो है कोर्ट में चले जाना। कोर्ट में लाखों दिल्ली के चलान पड़े हुए हैं, कई सालों से पड़े हुए हैं। अब बताइए उसका क्या फायदा है? यही हिसाब इन चीजों से होगा, क्योंकि पुलिस वाले उससे रिकवरी नहीं करनी है। कक्कड़ साहब, तो ये पूरी मशीनरी क्रिएट करनी पड़ती है। इंसान जो स्मोक कर रहा है आप उसको किसी उसमें थोड़ा सूली पे थोड़ा लटका दोगे उसके साथ, और कोई आप पनिशेबल है ऑफेंस किस हद तक कर लोगे? सिगरेट है ना, आप अवेलेबल क्यों? नहीं, सूली पे आप नहीं लटकाते हैं, नहीं आप, लेकिन उसका देखिए ना क्या फायदा क्या होगा उसका, वही मैं बता। क्या कर लेंगे हम? जी, हम क्या कर लेंगे इससे ज्यादा? मेरे साथ पूनम एक कॉलर है लुधियाना से, वो कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आपके साथ आगे बढ़ाती हूँ बात को। जी पूनम, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार जी। मैं पूनम बात कर रही हूँ लुधियाना से। मेरा कहने का है, मैं कहना चाहती हूँ कि डिब्बा बंदी कम होने से मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर ही है कि लोग जो है जो वेंडर है उससे उधार लेते हैं, तो जी, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिब्बा बंदी ले लेंगे।
कोई तो फर्क मुझे नहीं नहीं पड़ने लगता वाला कि है। available- कॉग्निजेबल बहुत कॉग्निजेबल important point उन्होंने ऑफेंस बोली। बन जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता ये है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर बात अशोक इन्होंने मिश्रा बोली है। जी। बहुत सारे लोगों का हिसाब चलता है, महीने महीने हफ्ते हफ्ते का हिसाब चलता है, हफ्ते हफ्ते के बाद पनवाड़ी को पैसे जाते हैं, जो ज्यादा पीते हैं उनका ऐसे जाता है, तो वैसे करके वो हिसाब जोड़ लेगा और वैसे वैसे शुरू हो जाएगा। एक जो हमारे इससे पिछले जो श्रोता ने बोला था, बहुत बढ़िया उन्होंने एक चीज बोली थी, जो सभी जो हमने देखा है, जितने हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, सबसे पहले एक ही सवाल सारे बोलते हैं, जब सरकार को पता है गलत है तो बिकती क्यों है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी पिछले कॉलर ने हमारे बोला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सरकार जो कानून बनाती है वो कानून के अंदर अपने अंदर लूप होल्स होते हैं। सरकार जो कानून बनाती है वो अपने आप में इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेबल होंगे नहीं। क्या सरकार नहीं जानती कि इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है? उन्हें भी पता है कि इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम आएगा इसमें, मगर वो इस तरीके से करना है, वही आप औपचारिकता की बात कर रहे हैं वही है। अगर सरकार चाहती है तो अवेलेबिलिटी पे काम कर सकती है, सरकार चाहती है तो सीधा प्रोडक्शन से ही उसको करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अनलाइक द वेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप टोबैको को मार्केट में लाएंगे और कुछ भी आप ना बनाएं तो तंबाकू सीधा पान में चला जाएगा, और कितने कितने वेरिएंट्स की तरह टोबैको मिलता है, तो आप उसको रोक सकते ही नहीं। एक चीज़ मार्केट में आएगी तो लोग उसको कंज्यूम करेंगे। जी, बलिया यूपी से एक कॉलर सर्वेश मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर्वेश बताइए। हेलो सर, जी बताइए सर्वेश जी। मैम, जितना जो कंपनियां बनाती हैं उनको बंद कर दे तो ये रुक सकता है। जी जी जी। टीआर कक्कड़ साहब, आप जब यहाँ पे डॉक्टर साहब बोल रही थी तो आप हंसी आ रही थी, आपको हंसी व्यवस्था पे आ रही थी या इस विडंबना पे आ रही थी कि हम सब कुछ जानते हुए भी लाचार हैं? मुझे हंसी विडंबना पे आ रही थी कि हम जानते हैं कि ये नहीं होने वाला। अब बताइए, इतनी बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो इंडस्ट्री इसको बना रही है, अगर वो 1 मिलियन पैकेट्स बना रही है, उनको वहीं पर रोक लगाइए कि आप 1 मिलियन नहीं बनाएंगे, आप 0.5 मिलियन आपको हम इजाजत देंगे। ठीक है, वहां पर वो जो जगह है, वो जो फैक्ट्री है, वहां पर लग सकता है। बाद में एक बार मार्केट में आ जाए, उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या उसके ऊपर रोक लगाना असंभव है, असंभव। और असंभव चीज के लिए इतना बड़ा कानून बनाने की आवश्यकता मुझे समझ नहीं आती क्या है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। 70% जो बिक्री होती है, जो सेल होती है, वो खुली सिगरेट की होती है। और आप जो लोग जो बात कर रहे हैं, उसके मद्देनजर ये मुमकिन नहीं है कि इसकी अवेलेबिलिटी को सरकार मुश्किल बना दे। डॉक्टर अशोक मिश्रा, ऐसी स्थिति में सिर्फ व्यवस्था के हाथ जिस तरह से कक्कड़ साहब के बंधे हुए हैं, वैसे ही आपके भी चिकित्सा महकमे में बंधे हुए हैं। चिकित्सा मंत्री आपके इस तरह के केंद्र सरकार के जो बात कर रहे हैं, वो भी इस बात को, क्योंकि फीडबैक तो वो भी लेते होंगे, जानकारी तो उनको भी है, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें जानकारी नहीं है। तो बस दुनिया को जिस तरह से नेता भाषणों से बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से नीतियों से भी बना रहे हैं। देखिए, इधर बीच में बहुत सारे बातें आई, सुनने को मिली। मैं खुद तो सिगरेट पीता नहीं, इसलिए लोग किन किन चोरियों से और कैसे कैसे सिगरेट पी लेंगे मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, नहीं, वो शायद ये ज़्यादा बेहतर बता पा रही हैं, क्योंकि वो सारी चोरी के रास्ते जिनसे सिगरेट पी जाती है, या इकट्ठा ले लिया जाएगा, या महीने में एडवांस उधारी पर सिगरेट ली जाती है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो खाली उस पक्ष को रख रहा हूँ जो पक्ष ये बताता है कि ऐसे प्रयासों से डेफिनेटली ये असर ज़रूर होगा कि नंबर ऑफ स्मोकर्स कम होंगे। और अगर ये कम होंगे, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं पिछले 30 सालों के कि स्मोकर्स की संख्या घटी है, और उस स्मोकर्स की संख्या घटने के कारण, स्मोकिंग के कारण जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि नंबर, आप हो सकता है कि उस नंबर को आप ये कहें कि बढ़ रहा है वो, लेकिन जिस तरह से देश की आबादी बढ़ी है, उस रेशो में, उस निश्चित तौर से उस अनुपात में वो उन रोगियों की संख्या कम हुई है। स्मोकिंग के और बहुत सारे कारण हैं। मैंने कहा ना पहले, ही एक सोशल कारण है सबसे पहले, कि सिगरेट अकेले बैन करने से, सिगरेट स्मोकिंग पे बैन करने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि उस क्लास को जो बीड़ी पीती है और जिसकी संख्या 3 गुना है इससे ज़्यादा, उन पर अगर चेक लगाया जाए, उन पर रोका जाए। अब आप चाहे किसी रीज़न से कहें, मैं वो नहीं जानता कि सरकार इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराती है, सरकार मजाक के लिए बनाती है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो उस डॉक्टर होने के नाते चिकित्सा के पेशे से जुड़ा व्यक्ति हूँ। अब तो आप सरकार में नहीं है, अब तो आप बोल सकते हैं, सरकार में रहे हैं आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं जिस सरकार से, जिस प्रदेश से रिटायर हुआ हूँ, वहाँ के प्रोग्राम्स में, वहाँ के पूरे साल भर की जितनी योजनाएं बनती हैं, उनमें कहीं भी स्मोकिंग कोई इशू है ही नहीं। जी,
तो मैं यही स्मोकिंग कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ। वो किसी प्रोग्राम में नहीं, किसी ने अगर है भी तो मैंने कहा ना, वो एक पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में चल रहा है, लखनऊ और कानपुर में, और उस पर भी संभवतः भारत सरकार से कुछ पैसा जाता है वहां पर, जिस पर जो मैं अभी कह रहा था और आप लोग हंस भी रहे थे उस पर, कि वो एक रेगुलर डेलीगेट्स हैं जो हर सेमिनार में उपलब्ध होते हैं, चाहे आप HIV का करा लीजिए, चाहे TB प्रोग्राम में करा लीजिए, चाहे वो स्मोकिंग में करा लीजिए, उन्हीं के एक वर्कशॉप, उन्हीं का सेमिनार, उसके बाद रिफ्रेशमेंट, और रिफ्रेशमेंट के बाद एक अच्छा सा एक फोल्डर भी। हाँ सॉरी, ये बताना भूल गया, उद्घाटन करने भी आते होंगे, उद्घाटन करने भी कई बार पहुंच जाते हैं, कई बार नहीं लेवल पर होता है, तो कई बार हम लोग लोकल लेवल पर ही जो बेस्ट पॉसिबल, जब राज्य स्तर पे होता है तो कई बार पहुंच भी जाते हैं, निश्चित तौर पर। लेकिन इन तमाम लोगों से फीडबैक तो चिकित्सा मंत्री भी लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें मालूम नहीं होता है। तो व्यवस्था में आप रहे हैं, मैं यही आपसे बार बार समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दर्शक जानना चाहता है, दर्शक को लगता है, लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि वाह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार ने इतना अच्छा प्रयास किया, उस प्रयास के बाद सरकार सफल क्यों नहीं हुई? तो फिर मशीनरी पे तमाम जो इससे जुड़ी हुई है उन पे टालने की कोशिश होती है। तो तमाम सरकारी मशीनरी से तो सरकार जागरूक है, जानती है कि वो क्या कर रही है, उन्हें किस तरह से काम करना है, उनके हाथ किस तरह से बंधे हुए हैं। उन सब के बीच में भी अगर सरकार ये नियम बनाती है, जो पहले से ही लग रहा है, आप सबसे चर्चा करके समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो फिर सरकार उसके नतीजे अच्छे आए, उसके प्रयास पूरे क्यों नहीं करती है? इसको मैं आपसे समझूंगी, लेकिन मेरे साथ यूपी के अंबेडकर नगर से एक कॉलर हैं, BR यादव, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यादव जी बताइए। उपेंद्र मेरे सहयोगी, मेरे कॉलर लगातार पटना में इस कार्यक्रम को देखते हैं, फोन करते हैं, वो भी फोन लाइन पे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों का फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। जी TR कक्कड़ साहब, एक बार फिर से आपके पास वापस आती हूँ, क्योंकि ये हम चर्चा कर चुके हैं कि पुलिस की मशीनरी की प्राथमिकता नहीं है, आपने अपनी दलील दी कि इस वजह से नहीं है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस सिर्फ मैसेज दे, 5, 10, 20 ऐसी कार्रवाई करे, पुलिस के लिए प्राथमिकता बने? इसके लिए क्या कुछ संभावनाएं क्यों निकलती दिखती है आपको? कुछ नजर आती है आपको? कोई उम्मीद की किरण दिखती है कि सरकार के इस प्रयास के बाद क्या पता थोड़ी सी कहीं उम्मीद? इस प्रश्न का उत्तर मैं 10 सेकंड बाद दूंगा। मैं एक बड़ा अनऑर्थोडॉक्स तरीका बता रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, सिख धर्म में इस तरह की चीज़ों का सेवन करना जो है उसको पाप माना जाता है, और सिख बिरादरी में ये नहीं होता है। बहुत छिपे, कहीं कम है, बहुत कम है, 0.001% कोई करते होंगे छिप के। क्या ये मुमकिन है कि ये सरकारें जितनी भी हैं ये कह दे हमारे पुजारियों को मंदिरों में और मस्जिदों में कि आप इतने भाषण देते हैं, जनता को ये भी बताइए कि इन चीज़ों के सेवन से किस तरह के नुकसान होते हैं, इन्हें बंद करें, तो शायद कुछ असर हो, शायद कुछ असर हो ना। वापस आता हूँ आपके प्रश्न पर कि क्या ये इतना नामुमकिन है? मैं नामुमकिन का नाम शब्द मैंने नहीं प्रयोग किया, मैंने कहा ये कठिन है, क्योंकि कोई भी पुलिस स्टेशन वाला अपने प्राथमिक जो उसका कार्य है उसको छोड़कर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, और अगर नहीं करता है तो उसको कोई खास फटकार भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बड़ी अलग हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, वैसे हो सकता है कोई थाने में जिसमें 500-600 इस तरह के पनवाड़ी हों, वो 2-4 का चलान कर दे, और ये आंकड़े, क्योंकि हम लोग आंकड़ों के ऊपर बहुत जाते हैं हमेशा, हर चीज जब सक्सेस सोचते हैं तो आंकड़े कितने हैं, अरे भाई आंकड़े तो 4 हैं, 4 की जगह 4000 होने चाहिए थे, लेकिन हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कुछ तो किया इस आदमी ने। तो ये चीजें हैं, इनको बहुत बहुत शुक्रिया कक्कड़ साहब। कैसे चलता है आगे, कैसे चलता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक मिश्रा, कक्कड़ साहब और डॉक्टर सजीला मैनी, आप सभी का, कि जो तमाम बातें आप सब से निकलकर समझ में आ रही है वो ये कि सरकार का प्रयास निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, एक अच्छी कोशिश है, लेकिन उस कोशिश को सफल बनाने के लिए भी सरकार को कुछ और प्रयास करने होंगे, और वो प्रयास थोड़े कठिन हैं। सरकार उस दिशा में भी गंभीरता से सोचे, हम उम्मीद करते हैं, हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे फोकस न्यूज की तरफ से भी कि सरकार को वक्त दर वक्त ये याद दिलाते रहें कि वो अपनी कोशिश को जारी रखे। बहरहाल फोकस न्यूज में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्रालय के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि खुफिया एजेंसीज ने इराक और सीरिया के आतंकी संगठन आईसिस के उन संदेशों को पकड़ा है जिसके मुताबिक जो भारतीय आईसिस में शामिल होने इराक चले गए थे उन्हें
आईसिस के आतंकी अब वापस नहीं आने दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक आईसिस में शामिल इन युवाओं की संख्या 20 है और इनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र से हैं। तपस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पे बने हुए हैं। तपस, ज्यादा बड़ी खबर इसमें और कुछ क्या निकल कर आ रही है? 20 नाम बताए जा रहे हैं, 20 लोग हैं आईसिस में जो अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा है। इसके अलावा क्या बड़ी खबर है इसमें? देखिए मीना, जो हमें गृह मंत्रालय के सूत्र से खबर मिल रही है कि तकरीबन 20 से 25 का ये आंकड़ा है। जैसे ये कुछ युवक जो गए हुए थे आईसिस में ज्वाइन करने के लिए, खासकर कुछ साउथ इंडिया से, और उनकी तादाद ज्यादातर महाराष्ट्र के हैं। तो उनके कुछ मैसेज इन्होंने ट्रैक डाउन किया और भी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ भी गृह मंत्रालय, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तालमेल के थ्रू उन्हें मालूम चल रहा है कि ये जो लोग शुरुआती तौर पर आईसिस में ज्वाइन करना चाहते थे, आज उनकी हालात इतनी बदतर हो चुकी है और वो एकदम नाखुश है। वो कुछ सोच कर गए थे और वहाँ पे जो हकीकत है वो कुछ और बयान कर रही है। तो उस जगह पे खड़े होकर वो लोग देश में लौटना चाहते हैं, लेकिन उनको लौटने नहीं दिया जा रहा है और खासकर उन्हें एक तरीके से एक बंधक बनाकर रखने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये पूरा एक रिपोर्ट आया है, बहुत प्राइमरी एक रिपोर्ट है, ये गृह मंत्रालय में जमा हुआ है। इस रिपोर्ट को लेकर फिलहाल तो कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन ये आगे कार्रवाई कैसे किया जाएगा इसको लेकर अभी जांच चल रही है। आज ही ये रिपोर्ट जमा हुई है, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट एक सूत्र मिला है कि जहां तक भारत से जिन लोग गए थे वो लोग ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ये पहली बार ये सामने आ रहा है कि वो वहां पर नाखुश है और वहां वो अपने जमीन पर वापस आना चाहते हैं अपने देश में। अब देखना यह है कि भारत सरकार की तरफ से पूरी चीज को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है आने वाले दिनों में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तपस सेन गुप्ता। निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ी खबर भी। लेकिन इस वक्त फोकस न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदल रियलिटी लाए हैं आपके सपनों का घर।